नमस्कार। मौसम चलावास चैनल पर एक बार फिर स्वागत है आपका। आज 30 जुलाई 2024 का दिन है। सुबह के 8:30 बजे हैं और अभी का मौसमी विश्लेषण अगर देखें तो ट्रफ की स्थिति राजस्थान के दक्षिण के आसपास से लगाकर दक्षिण पूर्व के आसपास से होते हुए मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य भागों से बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों तक जा रही है, जहां उड़ीसा पश्चिम बंगाल के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। वहीं यहाँ पर गुजरात के नलिया के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है जो निम्न दबाव के रूप में था। यह कमज़ोर होते हुए एक मजबूत चक्रवाती हवा का क्षेत्र के रूप में है। हालांकि एक कमज़ोर निम्न दबाव के क्षेत्र की तरह ही है। इसकी वजह से गुजरात के कच्छ रीजन में आज भारी से बहुत भारी वर्षा होगी। तो वहीं गुजरात रीजन के उत्तरी भागों की ओर भी कई जगहों पर साबरकांठा बनासकांठा से लगाकर डीसा धानेरा यहाँ पर मूसलाधार वर्षा की संभावना अभी सुबह के 8:30 बजे के मौसमी विश्लेषण के अनुसार बनती हुई दिखाई दे रही है। और इसके सटे हुए क्षेत्रों में सीडवा, सेडवा, बाकासर, धोरीमना, गोड़ा मलानी तक और सांचौर, चितलवाना, पांचला और उसके आसपास के क्षेत्र हैं जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, मालवाड़ा की और इसके अलावा रेवदर, पिंडवाड़ा, माउंट आबू, इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियों की संभावना है। मध्यम से तेज और हो सकता है जड़ी वाली बारिश की उम्मीद यहाँ पर देखने को मिल जाए माउंट आबू क्षेत्र से लगाकर, क्योंकि हवाओं की सीधी दिशा दक्षिण दिशा से रहेगी। यहाँ पर दक्षिण और कुछ दक्षिण पश्चिम का हल्का झुकाव रहेगा। जैसे जैसे सिस्टम गुजरात के पश्चिमी इलाकों की ओर आगे बढ़ जाएगा दक्षिण पाकिस्तान की ओर, वैसे वैसे इस सिस्टम के साथ से जो दक्षिण पश्चिमी हवाएं रुकी हुई थी, इन हवाओं का साथ छूट जाएगा और दक्षिण पश्चिमी हवाएं सीधे राजस्थान के पाली संभाग और जोधपुर, उदयपुर संभाग की ओर चलने लगेगी। और इन हवाओं के सहारे भी अरब सागरीय बादलों से बारिश में तेजी आने की संभावना राजस्थान के पाली संभाग के अरावली रेंज के क्षेत्रों के आसपास माउंट आबू, रेवदर, पिंडवाड़ा और सिरोही का क्षेत्र हैं, इन सभी भागों में बारिश में तेजी रहने की संभावना रहेगी। हालांकि मेघ गर्जन के साथ भी बारिश की गतिविधियों की संभावना है। जालोर के, सांचौर के जो दक्षिणी बॉर्डर वाले इलाके हैं वहाँ पर कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना खंड वर्षा के रूप में, कुछ इलाकों में जो है यहाँ पर खंड वर्षा की संभावनाएं कम और कुछ बड़े दायरे की बारिश की उम्मीद बॉर्डर वाले क्षेत्रों में रहेगी। लेकिन ज़्यादा उत्तर का झुकाव न होने के कारण केवल दक्षिणी बॉर्डर वाले क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी बाड़मेर के क्षेत्र हैं, इन भागों में अच्छी बारिश की उम्मीद की जा सकती है। कहीं कहीं कई स्थानों पर मध्यम से भारी बौछारें भी गिर सकती हैं। वहीं जैसलमेर और बीकानेर, अनूपगढ़ के क्षेत्रों की ओर भी खंड वर्षा की संभावना रहेगी। इधर पाली के मध्य भागों की ओर अरावली रेंज, मारवाड़ जंक्शन, सोजत, रानीबाली, फालना और जालोर, आहोर, तख्तगढ़ से लगाकर रोहट, पाली तक के क्षेत्रों में भी बारिश की संभावना रहेगी। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान रहा चला मारवाड़ जंक्शन का 38.73 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा आज का 26.94 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम आर्द्रता लगभग 97% के ऊपर रही, तो न्यूनतम आर्द्रता घटकर 59.98% दर्ज की गई। वायु दबाव बढ़ा है और जैसे सिस्टम आगे निकला उसका प्रभाव यहाँ पर हल्का होने लगा है और 999 मिलीबार के आसपास वायु दबाव दर्ज किया गया। हवा यहाँ पर दक्षिण पूर्वी दिशा से अधिकतम 13 किलोमीटर दर्ज की गई, जबकि हवाओं की स्थिति अब यहाँ पर सामान्य है और कम दबाव की स्थिति की ओर एक और इशारा यहाँ पर दिखता हुआ बन रहा है आने वाले दिनों के लिए। और हवाएं शांत हैं, लेकिन दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख जल्द ही बढ़ने वाला है। जैसे ही सिस्टम का साथ छूटेगा तो दक्षिण पश्चिमी अरब सागरीय बादल कई जगहों पर झड़ी वाली स्थिति सुबह सुबह के दौरान भी बनाएंगे। अलग अलग क्षेत्रों में विशेषकर माउंट आबू और शिवगंज, सिरोही, पिंडवाड़ा और रेवदर के क्षेत्रों की ओर झड़ी वाली बारिश की उम्मीद की जा सकती है आने वाले दिनों में। और बारिश का पैटर्न देखें तो इस प्रकार रहेगा। लाल कलर के दायरे में खंड वर्षा की गतिविधियां, कई इलाके शुष्क और कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज़ वर्षा के रूप में। लेकिन जो काले कलर का दायरा है, इस बॉर्डर में अगले 24 से 48 घंटों के मध्य कहीं कहीं तेज़ बारिश की गतिविधि रहेगी उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास। जबकि जो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की ओर जो बना हुआ है काले कलर की लाइन का दायरा, यहाँ पर अगले 24 घंटों के लिए कहीं कहीं खंड वर्षा के रूप में तेज या मूसलाधार खंड वर्षा भी होने की संभावना रहेगी। बाकी यहाँ पर इस काले कलर के दायरे में भी कई जगहों पर मौसम जो है राजस्थान के क्षेत्रों में खंड वर्षा वाला रहेगा, लेकिन गुजरात के क्षेत्रों में ज़्यादातर एक समान बारिश की संभावना, मूसलाधार भारी वर्षा की संभावना है यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में मौसम उत्तर पूर्वी राजस्थान में फिलहाल अगले 2-3 दिनों के लिए शुष्क बना रहेगा। कुछ छुटपुट स्थानों पर मेघ गर्जन खंड वर्षा की संभावना है। यहाँ पर जयपुर, सीकर संभाग के आसपास से लगाकर भरतपुर, कोटा संभाग की ओर
हालांकि पाली संभाग के भी कई भाग, जोधपुर संभाग के भी कई भाग, बीकानेर संभाग से लगाकर शुष्क बने रहेंगे अधिकतर भागों में, लेकिन कहीं कहीं खंड वर्षा की संभावना है। इसमें देखें तो राजस्थान के लगभग 80% भाग आज भी लगभग पूर्ण रूप से शुष्क बने रहने की संभावना है। दक्षिण पूर्वी और पूर्वी हवाओं के सहारे मौसम बना रहेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही सिस्टम आज शाम तक आगे निकल जाएगा काफ़ी ज़्यादा, तो शाम होते होते, रात होते होते दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख बढ़ने लगेगा और एक बार पुनः फिर से जोधपुर, पाली, उदयपुर संभाग, अजमेर संभाग की ओर घने बादल अरब सागरीय बौछारें देंगे और रुक रुक कर सावन की जो घटाएं बहती हैं दक्षिण पश्चिम से, उनसे जो हैं बार बार बारिश के झोंके आने की संभावना रहेगी। तो यहाँ पर इस प्रकार का मौसम बनता हुआ दिखाई देगा और कई जगहों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी पाली के दक्षिणी क्षेत्र अरावली रेंज की ओर होने की संभावना रहेगी। बाकी आने वाले दिनों में देखें तो बारिश की अच्छी खासी गतिविधियों का पैटर्न देखने को मिलेगा संपूर्ण राजस्थान में। ऐसी संभावनाएं फिलहाल वर्तमान मौसमी विश्लेषण अगर किया जाए डीपली तो यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और जहाँ पश्चिमी राजस्थान की ओर अभी भी काफ़ी किसान इंतज़ार कर रहे हैं, वहाँ लगभग 2 अगस्त के आसपास से लगाकर 10-12 अगस्त के मध्य का समय वर्षा के अनुकूल बड़े पैमाने पर बारिश की गतिविधियाँ, भारी वर्षा की संभावनाएं भी रहेगी। कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा भी रेगिस्तानी इलाकों में हो सकती हैं। इस प्रकार का पैटर्न बन सकता है। और उसमें क्या हो, अगर पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में एक साथ 200-250 मिलीमीटर वाली बारिश हो जाए तो क्या वहाँ पर जल बहाव रहेगा तेज़ी से या मिट्टी का कटाव रहेगा? ये मतलब एक सोच है कि अगर क्या हो अगर जब भारी बारिश हो जाए पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में। ये आपके लिए एक सवाल है, तो कमेंट्स करके इस सवाल का अपने अपने हिसाब से जवाब ज़रूर दीजिएगा कि क्या हो अगर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में भारी या भारी से बहुत भारी बारिश बड़े पैटर्न पर देखने को मिल जाए। वहीं उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, इन क्षेत्रों के लिए जल्द ही राहत मिलने वाली हैं और बड़ी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू से लगाकर झुंझुनू, सीकर के क्षेत्र हैं, जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग से लगाकर पंजाब के अधिकतर भाग और हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर से लगाकर बारिश की गतिविधियों का एक बड़ा पैच देखने को मिलेगा और बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। और पोंग डैम का इंतज़ार भी काफ़ी किसान यहाँ पर करते हैं कि जानकारी मिले या वहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ अच्छी हो, जिससे आगे आने वाली सीज़न में नहरों का कार्य अच्छे से किसानों के लिए किया जा सके, नहरों में अच्छे से पानी चल सके। तो पोंग डैम में देखें तो भारी जल आवक की संभावना है अगस्त के पहले 10 दिनों के अंदर, जिससे काफ़ी असामान्य रूप से पानी आने की संभावनाएं रहेगी। कुछ जगहों पर मैदानी इलाकों में फ्लैश फ्लडिंग की संभावना रहेगी। हिमालय के जो इलाके हैं या हिमालयी राज्य हैं वहाँ से लगाकर हिमालयी जो मैदानी इलाके हैं, मैदानी राज्य हैं, वहाँ पर कई जगहों पर फ्लैश फ्लडिंग वाली स्थितियाँ देखने को मिलेगी। अचानक जल बहाव, अचानक जल भराव वाली स्थितियाँ या भूस्खलन वाली स्थितियाँ कहीं कहीं हो सकता है। हिमाचल, उत्तराखंड के क्षेत्रों में बादल फटने वाली स्थिति का भी जो है सामना करना पड़े आने वाले दिनों में। अगस्त के 10 दिनों के दौरान इस प्रकार का पैटर्न बनेगा। एक लो प्रेशर जोन पाकिस्तान के क्षेत्रों में बनता हुआ प्रतीत हो रहा है और ये लो प्रेशर जोन बिल्कुल सटीक जगह की ओर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास, मध्य पाकिस्तान और कुछ पाकिस्तान के दक्षिणी क्षेत्रों तक इसका असर रहेगा। यानी पाकिस्तान और इससे सटे हुए राजस्थान पर बना हुआ लो प्रेशर जोन काफ़ी ज़्यादा मानसून की सक्रियता को बढ़ाता है। अरब सागरीय शाखा हो या बंगाल की खाड़ी की शाखा हो, काफ़ी प्रभावी हो जाती हैं और बिना WD के भी यहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो WD का सहारा तब लिया जाता है जब कोई लो प्रेशर जोन न बन जाए एक बड़े भूभाग पर, पाकिस्तान, राजस्थान के मिले हुए क्षेत्रों पर। लेकिन आने वाले दिनों में अभी से ही हिंट्स मिल रहे हैं कि लो प्रेशर जोन बनने की जो गतिविधियां हैं वह शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान के भागों से राजस्थान के पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी भागों के करीब, पंजाब के आसपास से लगाकर, और लो प्रेशर जोन जब बनते हैं तभी वहां पर भरपूर आर्द्र हवाओं का प्रभाव बहकर चला जाता है और भरपूर आर्द्र हवाओं का प्रभाव बढ़ जाता है और वहीं पर फिर बादल सघनित रूप में काफ़ी ऊंचाई पर, मोटाई पर बादल बनते हैं और वह बादल भीषण बारिश की गतिविधियाँ भी कर जाते हैं। और उत्तर पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा तक जहां किसान इंतज़ार करते हैं कि यहां पर WD की बारिश ही देखने को मिलती है मुख्यतः जब मानसूनी सीजन में कुछ WD आते हैं तब, लेकिन मानसूनी वर्षा का बड़ा प्रभाव देखने को नहीं मिलता है बिना WD के। लेकिन जब लो प्रेशर जोन बन जाते हैं
तो वहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा, जल भराव वाली वर्षा भी देखने को मिलती है। मानसून का एक बड़ा प्रभाव या मानसून का जो मुख्य प्रभाव होता है वह वर्षा के रूप में बिना WD के देखने को मिलता है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में इस प्रकार का माहौल देखने को मिल जाए पाकिस्तान से लगाकर राजस्थान और पंजाब हरियाणा तक के क्षेत्रों में। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।